Hello everyone. Today we discuss about the human eye. So this is the human eye. This is the diagram of human eye. तो इसमें ये जो है इसको आई बॉल बोलते हैं और ये जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है या इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। ये जो आउटर पार्ट है आई का आउटर पार्ट है ये कंप्लीटली जो आउटर पार्ट है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया और ये जो कॉर्निया है और लेंस है इसके बीच एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। लेंस के फ्रंट में एक और मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम आइरिस बोलते हैं और इनके बीच में एक सेंट्रल ये होल है जहाँ से लाइट जो आई में क्या करती है, एंटर करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। लेंस और जो रेटिना है, ये रेटिना है, इनके बीच ये जो लिक्विड प्रेजेंट है इसको हम विटर्स ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर। ये जो मसल हैं जो लेंस को होल्ड करके रखती हैं इनको सिलेरी मसल्स बोलते हैं। और ये एक और यहाँ पर इगमेंट यूज होता है, इसको सिलेरी इगमेंट यूज बोलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्टिक नर्व होती है जो रेटिना से सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है। मोस्ट जो आउटर लेयर है उसको ये बोलते हैं स्क्लेरा, और जो आउटर पार्ट है स्क्लेरा और इंटरनल लेयर है ये जो इनके बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, कोरोइड। तो इसकी एक बार डिटेल स्टडी कर लेते हैं हम। कोरोइड ब्लड वेसल की एक लेयर है। तो देखें बेटा, ह्यूमन आई क्या है, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यानी बहुत महत्वपूर्ण एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट अनेबल अस टू सी वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड द कलरफुल अराउंड अस। तो ह्यूमन आई एक मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है। इट अनेबल अस टू जो हमें देखने योग्य बनाती है, द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर अराउंड अस, इस संसार को देखने योग्य और जितने भी कलर हैं इनको देखने योग्य जो बनाती है वो क्या है, आई है। इसके डिफरेंट पार्ट है बेटा, मैंने आउटर पार्ट बताया था आपको, उसको कॉर्निया बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट टिश्यू कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई, जो आई का फ्रंट हिस्सा कवर किए हुए है और जहाँ से लाइट एंटर करती है आई में उसको कॉर्निया बोलते हैं। और आइरिस क्या है, ए रिंग ऑफ मसल्स, ये मसल्स की रिंग है इन विच कलर पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल and opening in the center of iris that change size to control how much light is enter the eye। और जो आइरिस है ये क्या है, रिंग ऑफ मसल्स है, यानी जो क्रिस्टलाइन लेंस के सामने ये जो मसल्स थी ये वाली, ये जो आगे है इसके ये कलर पार्ट में ये जो है ब्लू ब्लू कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए रिंग ऑफ मसल्स इन द कलर पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करती है और इसी को हम आइरिस बोलते हैं। उसके बाद स्क्लेरा, ये क्या है, द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू
दैट प्रोटेक्ट द इनर वर्किंग ऑफ द आई। तो स्क्लीरा क्या है? वाइट पार्ट ऑफ द आई, वाइट पार्ट ऑफ द आई है जो क्या करता है, हमारे जो सेंसिटिव पार्ट है और इनर वर्किंग पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है। लेंस क्या है? जो लेंस है, लेंस लोकेटेड, लेंस लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल। लेंस प्यूपिल के बाद होता है जो लाइट को क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना क्या है? रेटिना एक मेम्ब्रेन है एट द बैक ऑफ आई दैट चेंज लाइट इनटू नर्व सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। ऑप्टिक नर्व क्या है? ए बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट कैरीज मैसेज टू द आई टू द ब्रेन। ये मैसेज को आई से ब्रेन तक लेके जाती है। उसके बाद एमेकुला, ये क्या है? ए स्मॉल एंड highly sensitive part of the retina responsible for central vision which allow a person to see shape, color, detail clearly and sharply। Choroid क्या है? The choroid is a layer of blood vessel between the retina and sclera। के बीच जो blood vessel होती है उनको ये बोलते हैं। Ciliary muscles क्या है? It change the shape of lens। This is called accommodation। It relax to pattern the lens for distance vision। For close work it contract round out the lens। तो सिलैरी मसल्स क्या होती हैं? एक्चुअली में मसल्स लेंस को होल्ड करके रखती हैं और पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है यानी फोकस करने की जो टेंडेंसी है वो इन्हीं वजह से होती है। एक्वस ह्यूमर जो क्या था? ये कोर्निया और आइरिस के बीच का जो फ्लूइड था। तो वाटर लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस बाय सिलैरी बॉडी। इट फिल्स द फ्रंट ऑफ द आई बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। लेंस और कॉर्निया के बीच का जो पार्ट होता है लिक्विड का उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये इसमें ऑक्सीजन होती है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट ड्रेन बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द कैनल ऑफ स्क्लीन। तो यहाँ पर हम ये ब्लड को क्या करती है? ड्रेन करवाती हैं थ्रू द कैनल्स। आगे है विट्रस ह्यूमर क्या है? विट्रस ह्यूमर ये लिक्विड है प्रेजेंट किस किस के बीच में? लेंस और रेटिना के बीच लिक्विड प्रेजेंट है। एक्वस ह्यूमर में सिर्फ आप इतना अपनी नोटबुक में लिख लेना कि एक्वस ह्यूमर क्या है। ये लिक्विड प्रेजेंट है बिटवीन द कॉर्निया और लेंस। और विट्रस ह्यूमर क्या है? इट इज द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना ऑफ द आई। और वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई हम कैसे कर सकते हैं? देखो, लाइट एंटर द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन। सबसे पहले लाइट थिन मेम्ब्रेन से एंटर करती है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। इट इज फॉर्म द ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बाल। आई बाल के फ्रंट से सरफेस पर एक ट्रांसपेरेंस बल्ज है यानी उभरा हुआ हिस्सा है। द आई बाल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप। आई बाल स्पेरिकल शेप की होती है विद डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। Most of the refraction for the light ray enter the eye occur at outer surface of the cornea। The crystalline lens merely provide the fine adjustment of focal length required to focus object at the different distance of the retina। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये अगर हमारी आई है, ये आई है मतलब कि, और ये लेंस है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या है? पहले लाइट लेंस के अंदर एंटर करती है कॉर्निया से एंटर करेगी और उसके बाद ये जो लेंस है ये लाइट को क्या कर देगा? फोकस कर देगा। और कहाँ पर फोकस करवा देगा? रेटिना पर फोकस करवा देगा। अब आगे समझे। रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ रेटिना, यानी रेटिना पर ये फोकस करवा देता है। वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड behind the cornea। iris is dark muscular diagram that control the size of pupil। ये pupil के साइज को कंट्रोल करता है। यानी कॉर्निया के बाद ये जो आपको ये जो मसल्स होती हैं, आइरिस होती हैं, ये आपको यहाँ से हो रखा है, देखिए ध्यान से। ये एक्चुअली में ये जो होल है लाइट एंटर कर रही है इसको कंट्रोल करता है। द पीपल रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आई। देखो, अगर मान लिया हम बिल्कुल डार्क में बैठे हुए, डार्क रूम में बैठे हुए, तो लाइट को ज़्यादा इंटेंसिटी, लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आइरिस है वो ओपन हो जाएगी और लाइट की जब कम रिक्वायरमेंट होगी तो आइरिस क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। रेटिना पर ध्यान रखना, हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और
द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाती है। दिस सिग्नल आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व, द ब्रेन इंटरप्ट दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड द आई। देखो इसके अंदर डिटेल में देख लें, पहले लाइट जो है कोर्निया से एंटर करेगी, ये कन्वेक्स लेंसेज को रेटिना पर फोकस करवाएगा, वो जो सिग्नल होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएंगे, ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से ब्रेन पर पहुंच जाएंगे, और फिर ब्रेन उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है उन सिग्नल्स को, बॉडी को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो ह्यूमन आई का ये टॉपिक यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। आगे पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में, और इफेक्ट ऑफ द आई वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।